हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द चेजर मूवी, जो कि 2008 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। ये कहानी एक साइको किलर की है जिसको लड़कियों को मारने में बहुत मजा आता था और वो लड़कियों को कोई ऐसी वैसी मौत नहीं देता था, बल्कि उन्हें तड़फा तड़फा कर मारता था। मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर देखनी चाहिए और ये मूवी आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी। अगर हम सिनेमा की बात करें तो कोरियन सिनेमा बहुत ही ब्रिलियंट प्रोजेक्ट लेकर आता है जो कि ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल में ले जाता है। इसी के साथ चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में हम यंग को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को लेने आता है और वो लड़की अपनी ही कार में यंग को उसके हिल्स वाले घर में लेकर आती है। फिर मॉर्निंग में उसी लड़की की कार पर बहुत से पैम्फलेट लगे होते हैं जिसके चलते वो कार पुलिस की नजर में आ जाती है। तभी हम वहाँ जियोंग को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद हम जियोंग के आदमी ओ जोत को देखते हैं जो कि पूरे शहर में सभी लड़कियों के फोटो के पैम्फलेट कार्स पर लगा रहा होता है। उसके बाद वो जियोंग के ऑफिस में जाता है जहां जियोंग किसी से पैसों को लेकर बात कर रहा होता है क्योंकि जियोंग पर बहुत सा कर्जा होता है। उसके बाद जियोंग को यहाँ कॉल आती है और वो एक होटल के रूम में सियोंग को भेजता है, लेकिन यहाँ पर उसका क्लाइंट चोरी से उसकी वीडियो बनाने वाला था और सियोंग को पता चल जाता है और वो अपने क्लाइंट को गाली देकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी टाइम वो आदमी सियोंग को मारने लगता है। ये खबर सुनकर यहाँ जियोंग आता है और वो उसी आदमी को थप्पड़ मारने लगता है और सारी बात यहीं पर सेटल करने को कहता है, जिसके बदले में वो जियोंग को बहुत से पैसे देता है। इसके बाद जियोंग सियोंग को उसी कार में लेकर चला जाता है जो कि उससे पूछती है कि जो लड़कियां गायब हुई थी उनका कुछ पता चला, लेकिन जियोंग उसे कहता है कि वो गायब नहीं हुई बल्कि भाग गई हैं। उन्हें अपने लिए कोई और अच्छा और बड़ा क्लाइंट मिल गया होगा इसलिए वो भाग गई हैं। लेकिन सियोंग उससे कहती है कि वो भागी नहीं है, तुम तो एक्स डिटेक्टिव हो तो तुम क्यों नहीं उन्हें ढूंढते। इसके बाद वो जो जियोंग को कॉल करता है कि एक क्लाइंट है जो कि सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन जियोंग उसे कहता है कि मीजिन को भेज दो और वो जियोंग को कहता है कि मीजिन ने भी इनकार कर दिया है। गुस्से में आकर जियोंग फिर मीजिन को कॉल करता है। यहाँ पर मीजिन थोड़ी बीमार होती है और वो जियोंग से छुट्टी मांगती है, लेकिन जियोंग उस पर गुस्सा करता है जिसके चलते वो मान जाती है और तैयार होकर एक पोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंचती है। इसके बाद जियोंग हुजूत को पूछता है कि क्या वो आदमी मान गया। हुजूत कहता है हाँ मान गया। फिर जियोंग फोन हिस्ट्री में उस आदमी का नंबर चेक करता है जिसके एंड में 4885 होता है, जिसे देख जियोंग को लगता है कि शायद ये नंबर को मैं जानता हूँ और जैसे वो अपनी डायरी को चेक करता है तो ये वही नंबर होता है जिसके चलते सभी लड़कियां गायब हो रही थी। और इसके बाद जियोंग अलर्ट हो जाता है। जियोंग यहाँ मीजिन को कॉल कर कहता है कि वो आदमी तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। मीजिन उसे कहती है कि अपने घर मैगवॉन डिस्ट्रिक्ट में लेकर जा रहा है। जियोंग मीजिन को कहता है कि तुम अलर्ट रहना और जैसे ही तुम उसके घर पहुंचोगी तुम वॉशरूम का बहाना लगाकर मुझे उसका एड्रेस मैसेज कर देना। इसके बाद हम मीजिन और यंग को देखते हैं। इसके बाद जियोंग अपने फ्रेंड गिलहो को कॉल करता है जिसकी ड्यूटी सियोल के मेयर की प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। जियोंग यहाँ गिलहो से उसकी हेल्प मांगता है कि शायद वो आदमी मेरी लड़कियों को आगे बेच रहा है और तुम मेरे पास अपने कुछ आदमी भेज दो। लेकिन उसी टाइम मेयर पर एक आदमी कचरा फेंक देता है और गिलहो अपनी टीम को लेकर वहां चला जाता है और जियोंग का फोन कट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर मीजिन और यंग की तरफ मुड़ता है। यहाँ पर मीजिन यंग को शावर लेने को कहती है और वॉशरूम में जाकर वो जियोंग को यहाँ का एड्रेस मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण वो मैसेज नहीं भेज पाती। तभी वो वॉशरूम के टब में कुछ बाल और खून के दाग को देखती है जिसे देख वो डर जाती है और बाहर आकर वो कार में से कुछ सामान लाने का बहाना लगाती है, लेकिन डोर को यहाँ पूरे तरीके से यंग ने लॉक कर दिया होता है। दूसरी तरफ जियोंग मीजिन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मीजिन को कॉल नहीं लगती। फिर हम मीजिन और यंग को देखते हैं। यहाँ पर यंग मीजिन को पूछता है कि तुम मुझे कोई एक रीजन दो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मीजिन उसे कहती है कि मेरी एक 7 साल की बेटी है। ये सुनकर यंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। इसके बाद यंग हथौड़े एंड छेनी से मीजिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सी चोट यंग के अंगूठे पर लग जाती है जिसके चलते वो गुस्से में आकर मीजिन के सर पर जोर से हथौड़ा मारता है और मीजिन के सर से बहुत खून बहने लगता है। इसके बाद मीजिन के घर की डोरबेल बजती है और जब वो गेट पर जाकर देखता है तो एक कपल यंग से मिस्टर पार्क के बारे में पूछता है कि हमने चर्च के बाद उन्हें कहीं नहीं देखा, यानी कि यह घर भी मिस्टर पार्क का है जिसे मारकर यंग वहां रह रहा है। बैक टू द पॉइंट, फिर यंग उन कपल को भी घर के अंदर लाकर मार देता है।
इसके बाद यंग उन कपल की कार को लेकर दूर कहीं ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका ज्यूंग की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ज्यूंग यंग को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा, बस अपना मुझे नंबर दे दो, लेकिन यंग उसे कहता है कि छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी ज्यूंग उसके कपड़ों पर खून देखता है, जिसके चलते वो 4885 वाले नंबर पर कॉल करता है और उसी टाइम यंग का फोन बजने लगता है और यहाँ पर ज्यूंग को पता चल जाता है कि यंग ही वो आदमी है। इसके बाद यंग यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ज्यूंग उसे पकड़ लेता है और यंग को उसके घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन यंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद ज्यूंग उसे हथकड़ी लगाकर अपनी कार के पास लेकर आता है, जहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ज्यूंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं 2 साल पहले स्पेशल फोर्स में था। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, जहाँ ज्यूंग ऑफिसर को कहता है कि इससे पूछो मेरी लड़कियां कहाँ हैं। इसने उनको आगे भेज दिया, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद ऑफिसर यंग को थोड़े सवाल जवाब करता है कि वो कार किसकी थी, लेकिन यंग यहाँ पर उनके सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं देता और वो यंग को पूछते हैं कि क्या तुमने सच में लड़कियों को आगे भेज दिया। यहाँ पर यंग ऑफिसर को कहता है कि नहीं नहीं, मैंने बस उन्हें मार दिया। इसके बाद यहाँ गिलहो आता है, जो कि यंग को अपने ऑफिस में ले जाता है और ज्यूंग को यहाँ ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कहता है। ज्यूंग मान जाता है। इसके बाद ज्यूंग वही कार की तलाशी लेने लगता है जिसमें यंग था और उसे कार में यंग के घर यानी मिस्टर पार्क के घर की चाबियां मिलती हैं। उसके बाद गिलहो यंग को पूछता है कि तुम लड़कियों को कैसे मारते हो और वो उसे कहता है कि हथौड़े और छेनी से, लेकिन मीजन अभी जिंदा है, उसे मारना भी बाकी है। फिर सीन शिफ्ट होकर ज्यूंग की तरफ मुड़ता है, जो कि यंग का घर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाता और वो यहाँ पर होजोत को काम पर लगाकर गिलहो के ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में गिलहो यंग से सवाल जवाब करता है। यहाँ पर यंग सभी को मारने की टेक्निक बताता है कि मैं उन्हें मारकर पूरी रात खून बह जाने का वेट करता हूँ ताकि उनकी बॉडी थोड़ी हल्की हो जाए। इसके बाद उनकी बॉडी के टुकड़े कर जला देता हूँ। गिलहो यंग को पूछता है कि तुमने उन 9 लोगों की बॉडी को कहाँ जलाया। यंग उसे कहता है कि 9 नहीं 12 लोगों को मारा है मैंने। ये सुनकर वो उस पर गुस्सा करता है कि रिपोर्ट में तो तुमने 9 लोगों का बोला था। लेकिन यहाँ पर ज्यूंग को अभी भी यंग पर यकीन नहीं होता कि उसने सच में मीजन को मार दिया है। इसके बाद ज्यूंग के साथ एक ऑफिसर को मीजन के घर भेजा जाता है ताकि वो मीजन का डीएनए ले सके और उसको वो यंग के कपड़ों पर लगे ब्लड के साथ मैच कर सके ताकि उनको सबूत मिल सके कि यंग ने बाकी मीजन को मार दिया है। फिर यहाँ से ज्यूंग मीजन की बेटी को लेकर निकल जाता है। उसके बाद हम गिलहो को चीफ के साथ देखते हैं, जिसको वो सारी रिपोर्ट बना कर देते हैं, जिसमें यंग कहता है कि मैं उस जगह को भूल चुका हूँ जहाँ मैंने लोगों को मारा था। इसके बाद ज्यूंग यंग के भाई बहन से इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, लेकिन वो ज्यूंग को कहते हैं कि हमने उसे 3 साल से नहीं देखा है। दूसरी तरफ गिलहो के चीफ को हेड ऑफिसर की रिपोर्ट आती है कि अगर यंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ना होगा और चीफ अपनी टीम को हिल्स पर जली हुई बॉडीज को ढूंढने भेज देता है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। फिर हम इंटेरोगेशन रूम में यंग को साइकेट्रिस्ट के साथ देखते हैं, जो कि यंग को उकसाने लगता है कि तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम औरतों को मारते हो। ये सुनकर यंग चिढ़ जाता है और उसी को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज्यूंग भी मीजिन को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे मीजिन कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान मीजिन की बेटी बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद यूंग पुलिस स्टेशन में आकर यंग को पीटने लगता है और गिलहो अपने लोगों के साथ बाहर वेट करता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही चाहता था। और ज्यूंग के बाहर आते ही उनकी फीमेल ऑफिसर गिलहो को कहती है कि यंग ने एक एड्रेस बताया है, मोंगवॉन 893.1। फिर हम मिस्टर पार्क के घर में मिंजिन को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा होती है और वो खुद को खोलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सारी टीम यंग की बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर सर्च करती है, लेकिन यूंग यहाँ गिलो को कहता है कि वो हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैप में उसने यहाँ कार पार्क की थी और उससे ये इलाका काफी दूर है। लेकिन गिलो उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ चीफ यंग को कार में बिठाकर उसी लोकेशन पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मेयर की तरफ से एक ऑफिसर आता है, जो कि यंग की चोट को देखकर कहता है कि लोगों पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा, इसलिए मेयर चाहते हैं कि तुम यंग को छोड़ दो और उसको पीटने वाले आदमी को पकड़ो। फिर चीफ गिलो को बोलकर ज्यूंग को अरेस्ट करवा देता है। फिर चीफ यंग को छोड़ देता है। इधर रास्ते में ज्यूंग सबको चकमा देकर भाग जाता है और दूसरी तरफ मीजिन बचकर बाहर आ जाती है और वो एक शॉप से ज्यूंग को कॉल करती है, लेकिन ज्यूंग फोन नहीं उठाता। इसके बाद हम यंग को देखते हैं, जो कि सिगरेट खत्म होने के कारण एक शॉप पर जाता है और यहीं पर उसका पीछा एक फीमेल ऑफिसर कर रही होती है। इधर शॉप लेडी यंग को कहती है कि हमारे आसपास के इलाके में एक साइको किलर घूम
घूम रहा है और वो यंग की चोटों को देखकर कहती है कि शायद उसने ही तुम्हें मारा होगा। शॉप लेडी यहाँ यंग को कहती है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम प्लीज यहीं रुक जाओ। यंग उससे कहता है कि वो किलर यहाँ क्यों आएगा, तो वो उससे कहती है कि जिस लड़की को वो किलर अधमरा छोड़ गया था वो मेरी शॉप में आई है, उससे बचकर। ये सुनकर यंग उसे कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक हथौड़ा मिल सकता है। और दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं जो कि बेचैनी से सभी जगह मिनजिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और इधर यंग शॉप लेडी से हथौड़ा लेकर उसे ही मार देता है। इसके बाद वो आकर मिनजिन को मिलता है और उसे कहता है कि तुम वहां से बचकर कैसे बाहर आई, और इसके बाद वो मिनजिन को बेरहमी से मारने लगता है जिससे पूरी शॉप की दीवार पर मिनजिन का खून उड़ने लगता है और मिनजिन के मरने के बावजूद भी यंग उसे मारने से नहीं रुकता। उसके बाद जियोंग यहाँ शॉप के पास आता है जहाँ फीमेल ऑफिसर गिलो को इन्फॉर्म कर बुला लेती है और उसे देख वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ मिनजिन होगी। जियोंग क्राइम सीन को क्रॉस कर अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर उसे जाने नहीं देते। फिर सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है जहाँ हुजूत को जियोंग कहता है कि मिनजिन की बच्ची का ध्यान रखना। फिर हम यंग को देखते हैं जो कि मिनजिन के बॉडी पार्ट्स को फिशिंग टैंक में रखकर एंजॉय कर रहा होता है और दूसरी तरफ जियोंग क्राइम सीन पर आता है जिसे मिनजिन का वॉइस मैसेज मिलता है जो कि उसे कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं ये जॉब और नहीं कर सकती। ये सुनकर जियोंग बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और उसे सभी जगह यंग दिखने लगता है जो कि उसे देखकर सीधे सीधे चिढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ यंग बचे हुए कपल की डेड बॉडी को दफना रहा होता है। इसके बाद जियोंग चर्च में आकर एक ओल्ड मैन को मिलता है जो कि यंग की आईडी दिखाकर उनसे यंग के बारे में पूछता है और वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैंने यंग को मिस्टर पार्क के साथ देखा था क्योंकि चर्च के बाहर की मूर्ति यंग ने ही बनाई थी और वो पक्का तुम्हें मिस्टर पार्क के घर मिलेगा। इसके बाद जियोंग मिस्टर पार्क के घर आता है जहाँ उसे यंग मिलता है और वो यंग को घर के अंदर लाकर उसे पीटने लगता है और यहीं पर जियोंग को फिशिंग टैंक में मिनजिन की बॉडी पार्ट्स और कटा हुआ सर दिखता है और दूसरे ही पल यंग उस पर अटैक कर देता है। फिर दोनों में फाइट होती है जहां लड़ते लड़ते दोनों उस फिशिंग टैंक को तोड़ देते हैं। यहाँ पर यंग जियोंग के मुंह पर बहुत से वार करता है लेकिन जियोंग हथौड़ा उठाकर यंग के ही सर पर वार करता है जिससे वो अधमरा हो जाता है। इसके बाद यहाँ गिलहो अपनी टीम के साथ आकर जियोंग को पकड़ लेता है और यहीं पर जियोंग को मिनजिन के तड़पते हुए विजन आने लगते हैं। उसके बाद पुलिस यहाँ पर सारी डेड बॉडीज को ढूंढ लेती है और फिर जियोंग जाकर मिनजिन की बेटी को हॉस्पिटल में मिलता है और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी के आखिर में यंग को सजा दिलाने के लिए मिस्टर पार्क के घर से मिले सबूत काफी थे जो कि यंग को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए बहुत थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको अगली कहानी में।